रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में आप लोग के बेहतरीन दिन गुजर रहे होंगे। आज काफी दिनों के बाद वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो रही है। 20 अप्रैल को लास्ट वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और आज 28 अप्रैल है। तो काफी दिनों के ब्रेक के बाद उम्मीद है आप तमाम लोगों के दिन अच्छे ही गुजरे होंगे। मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं। मार्केट के सी 100 इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ दो स्टॉक्स भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें एनआरएल और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स शामिल है। चूंकि ये सेफ जोन स्टॉक्स हैं इस वक्त, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी के स्टॉक्स, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ और बोर्ड मीटिंग्स, कल काफी सारी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ मार्केट समरी भी डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट के केएसई 100 इंडेक्स की तरफ। सबसे पहले चलते हैं। केएसई 100 इस वक्त आज की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 1085 पॉइंट्स पर क्लोजिंग हुई है। मार्केट की तकरीबन 168,412 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और मार्केट के हवाले से कल एक चार्ट पोस्ट हुआ था, आप लोगों ने अगर मिस किया है तो जरूर देख लीजिएगा। फेसबुक पेज के ऊपर वो पोस्ट हुआ था जिसके अंदर ये पूरी फॉर्मेशन को डिस्कस किया था कि मार्केट की क्या क्लोजिंग है और मार्केट किस तरह से फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आ रही है। उसको हम वीडियो की सूरत में डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट का ये डिमांड जोन जो बना हुआ है, जो शायद आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि ये एक सप्लाई जोन था सबसे पहले, यानी कि जहाँ सेलर्स का एरिया है जो कि इस वक्त एक बायर्स के एरिया में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका जो जोन है वो 167 से 169,500 का है। और इसी के दरमियान मार्केट इस वक्त काफी दिन से ट्रेड हो रही है। और ऊपर अगर हम जाएं तो मार्केट का जो रीसेंट टॉप पोस्ट हुआ था 175,300 के आसपास का, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पर एक हायर हाई पोस्ट किया था और 2 दिन पहले एक लोअर हायर लो पोस्ट किया था यहाँ पर, जो कि 166,380 का एरिया था। और ये पूरी फॉर्मेशन भी उस चार्ट के अंदर मैंने समझाई थी कि जिस तरह मार्केट ने हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड देन हायर हाई और हायर लो मार्केट ने बनाया, जो कि एक बुलिश पैटर्न की जो है वो फॉर्मेशन होती है। इसी को हम डिस्कस करते हैं। मार्केट अपने डिमांड जोन यानी कि सेलर्स के एरिया को बायर्स के एरिया में कन्वर्ट करके वहीं पर स्टे कर रही है। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं मैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट इसी डिमांड जोन, ये ग्रीन कलर का बॉक्स डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को नजर आ रहा है और ये 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे नजर आ रहा है। तो यहीं से ही मार्केट उठी थी, फिर दोबारा से यहीं पर साइडवेज हुई। कल भी इसी तरह साइडवेज रही और आज भी इसी जोन के अंदर साइडवेज मार्केट चलती जा रही है। तो मार्केट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जो अपसाइड के ऊपर मार्केट को मजीद लेकर जाएगा। अभी भी मैं बात करता रह चलूं कि मार्केट अपने बुलिश जोन के या बुलिश फॉर्मेशन या के अप ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। मार्केट का डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर शुरू नहीं हुआ है, मार्केट अभी अपने अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक दिन की क्लोजिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो मैटर नहीं करती। मार्केट की फॉर्मेशन और मार्केट के ट्रेंड का पैटर्न जो है वो मैटर करता है। तो इस वक्त मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। मजीद अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट को ये 175,300 का ये जो एरिया है इसको ब्रेक करके मजीद ऊपर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस सप्लायर्स के एरिया जो कि अब ऊपर मौजूद है, यानी कि सेलर्स का एरिया वो 176 से 179,500 का एरिया है, जो कि मजीद ऊपर चल के सेलर्स का एरिया है। यानी कि 179,300 ब्रेक करने के बाद मार्केट के लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा चैलेंजिंग जोन है, जो मार्केट को क्रॉस करना और अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो यहाँ पर यह फॉर्मेशन इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जहन में रखेगा। ऑन दी अदर हैंड मार्केट के ऊपर की फॉर्मेशन तोड़ती है तो डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन, या जिसे हम डाउन साइड स्ट्रक्चर्स की बात करें, जहां से मार्केट अपने डाउन ट्रेंड का आगाज कर सकती है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि मार्केट का 1,58,600 का जो एरिया है, जो कि इस गैप, यहाँ देख सकते हैं कि गैप भी मौजूद है हमारे पास, जो कि गैप काफी नीचे है, लेकिन उसको हाईलाइट करते हुए चलें ताकि आप लोगों के जहन में ये बात जरूर चलती रहे, ताकि अपसाइड पर भी क्या पोजीशन है और डाउन साइड पर भी क्या पोजीशन आप लोग के जहन में रहे। तो डाउन साइड पर 158,700 600 का एरिया जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती, मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर ही मौजूद रहेगी, ये जरूर ध्यान में रखना है। मार्केट के केसी 100 इंडेक्स के बाद हम चलते हैं आगे, मार्केट की समरी डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या सर्विसेज देना चाहते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के हवाले से, वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666 व्हाट्सएप नंबर है, जरूर रब्ता कर लीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया है। आगे हम चलते हैं मार्केट समरी की तरफ, और कल की जो मीटिंग्स है बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी कंपनीज की मीटिंग है, वो भी देखते हैं कौन कौन सी होगी। तो मार्केट की आज पोजीशन देख सकते हैं, ज्यादातर रेड ही है, पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए नजर आए।
ड्यू टू इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और बड़ा ही चैलेंजिंग है काफी सारी कंपनीज के हवाले से, जिनकी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इजाफा हो जाएगा। यानी कि बड़ी कंपनीज हैं, वो फाइनेंस कॉस्ट बैंक्स से कर्जे के बगैर नहीं चलती है, मोस्टली कंपनीज को जरूरत होती है, तो वो भी उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिनेरियो कुछ मैं समझता हूँ मंथ्स तक, जब तक ये फाइनेंस कॉस्ट कम नहीं होती, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, तो ये बड़ा चैलेंजिंग दौर हमारे लिए होगा। इसके बाद आगे चलें, एंग्रो एच ने पॉइंट सबसे ज्यादा ऐड किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान टोबैको, पॉल सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी, एच कार, नेशनल फूड्स, मिलेट ट्रैक्टर्स, गनी ग्लास, फैसल बैंक, बैंक अल अबीब एंड ऑनवर्ड्स, पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट करने में यूबीएल सर फहरिस्त था। इसके बाद फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, इसके बाद पीपीएल, लकी सीमेंट, नेशनल बैंक, सासगार, थाल, मारी, मैपल लीफ, पीटीसी, हपको, पीएसओ, लकी, कोर इंडस्ट्रीज, इसके बाद बेस्ट वे सीमेंट और डीजी खान सीमेंट शामिल है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड करते हुए सेक्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक सर फहरिस्त रहा थैंक्स टू एंग्रो एच। इसके बाद टोबैको, रिफाइनरी, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस एंड ऑनवर्ड्स, पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए कमर्शियल बैंक्स नजर आए हैरत अंगेज तौर पे। इसके बाद फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल ऑनवर्ड्स, पूरी जो है वो लिस्ट है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो ऐड किए वो सिनर्जी ने ऐड किए। इसके बाद यूसुफ वेविंग, बैंक ऑफ पंजाब, टीपीएल, रीट, निशात पावर, इसके बाद के इलेक्ट्रिक, हम नेटवर्क, पाक इलेक्ट्रॉन, पीआईबीटीएल, मैपल लीफ सीमेंट, बैंक अल फला वगैरह शामिल है। पूरी जो है वो लिस्ट चले जा रही है। लेकिन एक हैरत अंगेज सूरत हाल जरूर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा आप तमाम लोगों के साथ, वो ये है कि कमर्शियल बैंक्स के हवाले से काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमर्शियल बैंक्स आज अच्छे तरीके से मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूबीएल सर फहरिस्त तरह पॉइंट्स वाइप आउट करने में, तो ये चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि कौन सी बैंक्स इसमें बेनिफिट उठाती है। यूबीएल जो कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पे काम करता है, गवर्नमेंट को ज्यादातर फंडिंग के और लैंडिंग के लिए काम करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उनका फायदा इसलिए नहीं होता, कम इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इसलिए फायदा नहीं होता क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को इतना लोन देना प्रेफर नहीं करते। उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो गवर्नमेंट फंडिंग या गवर्नमेंट को लेंडिंग करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, या उनसे रिकवरीज बड़ी इजी होती है, गवर्नमेंट से रिकवर करना पैसों को आसान होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। तो इस तरह भी जरा जरूरी है हमें ध्यान रखना। इसके बाद बड़ी हैरत अंगेज तौर पे बैंक ऑफ पंजाब और निषाद ग्रुप के रिजल्ट आए। पता नहीं लोगों को वो शायद रिजल्ट समझ नहीं आए। बैंक ऑफ पंजाब ने कल डिविडेंड नहीं दिया, ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से लोगों ने काफी ज्यादा हैवी सेलिंग कर दी और अच्छा खासा स्टॉक के रेट गिर गए। लेकिन वही जो सूरत हाल निषाद पावर या निषाद चूनिया पावर के अंदर नजर आए, तो उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ उन लोगों को कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, बाकमाल रिजल्ट था, और उसके बाद डिविडेंड भी 1.5 रुपए का दिया, जो कि रेयरली दिया जाता है इन कंपनीज की तरफ से, वो भी बड़ा शानदार दिया गया। उसके बावजूद भी लोगों ने सेलिंग की। मेरा ख्याल है लोगों को जरा पढ़ने की जरूरत है कि किस तरह से कंपनीज रिएक्ट करती है और कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है और कौन सी चीज ज्यादा बेहतर नहीं है। इस चीज को देखते हुए चलें और रीड आउट करके मार्केट में काम करें, ना कि बस हैवी सेलिंग और हैवी बाइंग की तरफ आप लोग चले जाएं। तो इसका जरूर ख्याल रखा करें। मार्केट के आगे बोर्ड मीटिंग्स की तरफ अगर हम देखें तो 29 यानी कि कल के दिन काफी सारी कंपनीज की मीटिंग है, जिसमें पॉल शामिल है, अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम है, बीएफ एग्रो, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इस तरह की बहुत सारी, एसएनजीपी, एसएसजीसी, नेशनल बैंक, इसके बाद बैंक मकरामा, डीजी खान सीमेंट, लकी सीमेंट, इसके बाद इस तरह की बहुत सारी, अल गाजी ट्रैक्टर्स, इमेज, इस तरह की इतनी सारी कंपनीज की कल मीटिंग है। तो मैं समझता हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है मीटिंग्स के हवाले से, जिसमें ओ बॉय की भी मीटिंग है, फिरोज, सर्ल, गनी डेरीज, नई नई लिस्टेड कंपनी है, इसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट है, गुल अहमद का रिजल्ट है, गुल अहमद के अलावा फिर अगर हम और जाए तो एग्रीटेक का रिजल्ट है, फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है। तो इस तरह की काफी सारी कंपनीज की कल रिजल्ट है और उस रिजल्ट के हवाले से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा, अपनी कंपनीज को अकॉर्डिंगली प्लान करके। आगे हम चलें, दो कंपनीज डिस्कस करते हैं, एनआरएल और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ऑयल फील्ड। सबसे पहले एनआरएल की तरफ देखें तो 403.22 रुपए की क्लोजिंग है, बड़ा शानदार फेयर वैल्यू गैप मैंने हाईलाइट किया था 408 तक का, और बड़े शानदार तरीके से फिल हुआ। मैं समझता हूँ मजीद जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो वो इस फेयर वैल्यू गैप के ही बॉक्स के अंदर, अगर उन्हें डिप्स के ऊपर मिलता है 370 से 408, 371 से 408 के दरमियान मिलता है, तो मैं समझता हूँ जरूर इसको कंसोलिडेट करें। अपसाइड पर मोमेंटम की तरफ भी बढ़ता रहता है, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर जरूर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। नेक्स्ट टारगेट जो इसका लेकर चला जा सकता है, चाहे बाय ऑन डिप्स के अंदर हो या साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर हो या मोमेंटम बाइंग के अंदर हो, 445 का अगला टारगेट लेकर चला जा सकता है। एंड देन ऑनवर्ड्स ये 460 तक ऑनवर्ड्स कैरी करने की जरूर कोशिश करेगा। पोजीशन ट्रेडर्स के लिए मैं बताता
चल रहा हूँ। आगे हम चलें, दूसरी कंपनी को हम डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है। 669 की क्लोजिंग है, बड़ी शानदार। और इसके अंदर भी एक फेयर वैल्यू गैप मैंने हाईलाइट किया था जो कि 725 रुपए तक का है। काफी हद तक तो ये फिल हो चुका है, लेकिन काफी हद तक ये अभी बाकी है। तो मैं समझता हूँ जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, बाय ऑन डिप, साइडवेज कंसोलिडेशन या मोमेंटम बाइंग के अंदर, तो जरूर इसको कंसिडर कर सकते हैं 725 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये जरूर कंसिडर किया जा सकता है। साथ साथ ये नॉन शरिया कंपनी है पॉल, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।